शुभ संध्या। अत्यंत खुशीर कथा स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल अनुगुल शाखा विचारधारा विभाग 29 टी ई पाठचक्र सफलतार सह आयोजन करने सह आज तार 30तम आभासी आलोचना चक्र आयोजन करुछि। एही अवसर रे आज सारस्वत आसर रे उपस्थित थिबा समस्त शुद्धि सजनी मंडल को मु भूमिष्ठ प्रणाम करने सह सुस्वागत एवं अभिनंदन जनाउछि। बंधुगण, आज सारस्वत कार्यक्रम रे आलोच्य विषय वस्तु होची श्री रामकृष्ण परमहंस जीवन और दर्शन। एठारे आपण मानकु स्मरण कराई दिया जाय पारे कि गत 29तम आभासी आलोचना चक्र रे मध्य आमे माने श्री रामकृष्ण परमहंस जीवन दर्शन संबंध रे आलोचना करथिलु। सौभाग्यवशत आज मध्य श्री रामकृष्ण विषय रे आमे आउ जणे प्राज्ञ प्राध्यापिका निकटरू सुनिबा। एही अवसर रे आज कार्यक्रम रे उपस्थित सम्मानस्पद वक्ता को मु स्वागत एवं अभिनंदन जनाउछि। सुखर कथा, आज सारस्वत आसर रे अध्यक्षता करुवा स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग राज्य सभापति इंजीनियर सोमनाथ मिश्र महोदय आज यही आसर को अध्यक्षता करुछंती। तांकु मध्य एही आसर को स्वागत जनाउछि। श्रीयुक्त मिश्र आम अनुगुल जिलार नालकोरे जड़े अवसर प्राप्त जनरल मैनेजर भाव अवसर नहीं। से पूर्वरु आम लोक संसद अनुगुल जिला शाखार सभापति भाव में सुचारू रूपे अर्जन निर्वाह करथिले। एही अवसर तांकु मु स्वागत जनाउछि। कार्यक्रम प्रारंभ रे ओंकार वंदना करिया को मु आमंत्रण करुछि आम लोक संसद सदस्य शुभ्रा मिश्र महोदय को। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद महाशय। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद दिव्यवाणी पाठ करिया को अनुरोध करुछि आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला शाखार संपादक कृष्णचंद्र साहू महोदय को। अनन्य दुर्बलता गुड़िक अपेक्षा आत्मग्लानी अधिकतर पापर सृष्टि जो व्यक्ति निजको घृणा करने को आरंभ करिछि ताहार अवनति द्वारा उद्घाटित होई अछि। तेणु आमर प्रथम कर्तव्य हेउछि निजको घृणा न करिबा। उन्नत हेबाको हेले प्रथमे निजर उपरे ओ परे ईश्वरंक उपरे मध्य विश्वास आवश्यक। जहार निज उपरे विश्वास नाही ताहार केबे हेले ईश्वरंक उपरे विश्वास आसी पारे नाही। स्वामी विवेकानंद। सभी को प्रणाम। धन्यवाद महाशय। यहाँ पर मु मंच को आमंत्रण करुछि
स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभागर राज्य सभापति इंजीनियर सोमनाथ मिश्र महोदय को महाशय आज सारस्वत आसर को आपण को आउ थे स्वागत करुछि। एहा सहित सभा कार्य को आगे नेबाकू मु आपण को विनम्र अनुरोध करुछि। धन्यवाद स्वयं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शुभ संध्या। आज वेबिनार उपस्थित मो समस्त को यथायोग्य संभाषण जनाऊछि। विशेषतः आज वक्ता अध्यापिका डॉक्टर मनीषा दुबे जी, आज संयोजक श्री विभूतिभूषण स्वाई, अनुगुल जिलार संपादक कृष्णचंद्र साहू बाबू, सभापति रथ बाबू और अन्य समस्त जे माने अछंती। आमे समस्ते जानिछे जे स्वामी विवेकानंद 1893 रो 11 सेप्टेम्बर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस रे भारत वर्षर सनातन धर्मर विजय पताका उड्डीन करथिले। से धर्म सभारे तांकर योगदान पाई किंतु प्रयोजनीय परिचय पत्र नथिला। यह सुनिबा परे प्रोफेसर जे.एच. राइट जे थिले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रो ग्रीक लैंग्वेज रो अध्यापक, से कहिथिले स्वामीजी को टू आस्क यू स्वामी फॉर क्रेडेंशियल्स इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन। अर्थात स्वामीजी को से कहउछंती आपनकर परिचय पत्र विषय रे पछारिबा जहा सूर्य को जदि कहीं पछारिबे जे सूर्यर किरण दबा पाई अधिकार अछि कि नहीं से एका कथा। से तापरे गोटे चिठी लेटर तैयारी करिके लिखिले से पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस को, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल आवर लर्नेड प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। अर्थात एठी जने मनुष्य व्यक्ति अच्छंती जार प्रज्ञा तथा ज्ञान आमर यूनिवर्सिटी रो सबु अध्यापक मानकर प्रज्ञा तथा ज्ञान को गोटे जायगारे संग्रह करिले मध्य भी ताठू अधिक हबो। से स्वामी विवेकानंद बारंबार किंतु गोटे कथा कहिसंती, मु जहा भलो काम करिछि तार संपूर्ण कृतित्व मदीय आचार्य देव श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देवंकर, और जहा किछि भूल भ्रांति त्रुटि ताहा मोर। रामकृष्ण देव ध्वंस करिबा पई आसी नथिले, तांकर सबु किछि थिला सृजन धर्मी। मृत्तिका रो जे पानी दे के आमी जहा तैयारी करूछि। हरिओम। Somnath bhai, can you speak in English or Hindi? Some audience are from outside the state. In fact, I was also thinking of that. Okay, fine. Yeah, please. I am not repeating, but okay. In fact, मैं सोचा था बाद में बोलूंगा, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस देव सब सृजन, रामकृष्ण परमहंस देव सब कुछ सृजन धर्मी था। उनका सब कुछ एक्टिविटीज जो हम लोग जो क्ले लेके जैसा एक पॉटर जो डॉल बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, रामकृष्ण देव ऐसा ही क्ले लेके ह्यूमन बीइंग को ऐसा मॉडिफाई मोल्ड करते थे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, स्वामी विवेकानंद वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ ब्रह्म समाज। स्वामी ब्रह्मानंद जो कि थे हमारे रामकृष्ण मठ मिशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट, वे भी ब्रह्म समाज का फ्रीक्वेंट विजिटर थे। स्वामी शारदानंद जी फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन, वे भी ब्रह्म समाज का फ्रीक्वेंट विजिटर थे। केशव चंद्र सेन का बारे में तो कुछ कहना का जरूरी नहीं है, क्योंकि ही वॉज द मेन पर्सन ऑफ द ब्रह्म समाज। गिरीश चंद्र घोष, अ नोटोरियस पर्सन, ही हिमसेल्फ सेड, वो खुद अपने बारे में बोल रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ खराब काम नहीं किए हैं जो खराब नहीं था। मतलब मैं सब कुछ खराब ही किया था, लेकिन इस सब को टोटली मोल्ड करके, चेंज करके, मॉडिफाई करके रामकृष्ण देव सबको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए थे। एंड ही वाज रियली द क्रिएटर। स्वामी विवेकानंद
repeatedly said he was the creator and we are his creations only. आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यही युग पुरुष आलोक सामान्य महापुरुष का जो समाज तथा संस्कृति का जगत में जो रेनेसां का जो सृष्टि किए थे रामकृष्ण परमहंस देव, उनका जीवन और दर्शन के बारे में हम लोग कुछ सुनेंगे। आज के जो स्पीकर है प्रोफेसर Professor Dr. Manisha Dubey ji. She is HOD, School of Social Science, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh. She has done PhD in economics. उनके स्पेशलाइजेशन है पब्लिक फिनांस एंड गांधीयन इकोनॉमिक्स. शी इज द लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एसोसिएशन. शी इज द मेंबर ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस कमिटी फॉर पीजी ऑर्डिनेंस इन सोशल साइंसेस, प्रोक्टोरियल बोर्ड जीजीवी एक्सेट्रा. अस्मात मिश्रा जी, एक आग्रह है कि इतने लंबे परिचय की बिल्कुल ना आवश्यकता ठीक है, हो गया. बिल्कुल नहीं. And- वो मैंने अपना बायो एज इट इज छोटा सा रिज्यूमे भेजा था. इतना काफी है कि तो मैं आप हम प्रबुद्ध लोग- जनों के बीच So बोल now रही we हूँ. are eagerly waiting for Professor Dr. Manisha Dubey ji to please deliver her speech. Madam, now the ball is in your court. Please feel free to express your views, your speech, please. Madam. मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, खासकर प्रोफेसर चितरंजन नायक को कि आप जैसी सभा में मुझ जैसे इंसान को उन्होंने बुलाया. और मैं कहूँ कि एक तरह से आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ. बट एनी हाउ, सबसे पहले मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ. और आप उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों को भी श्री चरणों में मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ. समस्त भक्त समुदाय को नमस्कार करती हूँ. और मुझे सौंपे गए इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं श्री ठाकुर माँ और स्वामी जी से आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ. आज जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे मैंने आपको सही कहूँ तो अभी तक जब भी लेक्चर दिया, स्वामी विवेकानंद ने दिया, कभी कभार माँ शारदा पे दिया. ये मेरा पहला मौका है जब मैं इतने महत्व विषय श्री रामकृष्ण देव का जीवन और दर्शन पर बात करने जा रही हूँ. और जब मैं इस पर बात करने जा रही हूँ तो मुझे एक घटना याद आती है. स्वामी जी यूरोप में थे और ऐसे समय में आपके जो फ्रेंच विद्वान थे जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, रोमारोला जी ठाकुर रामकृष्ण देव के ऊपर एक उनका जीवन लिखना चाहते थे. तो वो स्वामी विवेकानंद से मिलते हैं और मिलकर कहते हैं कि मुझे आप उनके बारे में बताइए, उनके जीवन के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है, मैंने जितना पढ़ा ठाकुर को मैं डूबता गया और मैं उनके जीवन पर कुछ लिखना चाहता हूँ. तो स्वामी विवेकानंद के पास उस समय, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तूर्यानंद जी या शारदानंद जी महाराज में से कोई. तो वो कहते हैं कि बगल के कमरे में निवासरत हैं तूर्यानंद जी महाराज, वो आपको ठाकुर के बारे में बताएंगे. उस समय बहुत से भक्त स्वामी विवेकानंद के आसपास बैठे थे. उन्होंने इस घटना को देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो ठाकुर के बहुत प्रिय शिष्य थे, रामकृष्ण देव आपको अत्यंत प्रेम करते थे, और रोमारोला जैसा विद्वान यदि कुछ लिख रहा है और इससे ठाकुर की भावधारा पूरे विश्व में प्रचारित होगी, तो क्यों नहीं आपने इनके बारे में बताया, क्यों आपने उनको अपने गुरु भाई के पास भेज दिया. स्वामी विवेकानंद बहुत गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होकर कहते हैं कि ठाकुर के बारे में मैं कुछ बोलूं, इतनी योग्यता मुझ में कहाँ. कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठाकुर के बारे में बोलते बोलते जैसे कि कोई शिव बना रहा है और शिव के बजाय वो एक वानर बना दे, बंदर बना दे. बोली मेरी क्षमता इतनी ही है, मैं ठाकुर के बारे में बोलूंगा, क्या पता मैं शिव बनाते बनाते वानर. वही डर मुझे लग रहा है. स्वामी विवेकानंद जैसे कहा करते थे कि अपने एक भ्रुकुटी कटाक्ष से अगर ठाकुर चाहते, रामकृष्ण देव चाहते, तो लाख लाख विवेकानंद उत्पन्न कर सकते थे, परंतु उन्होंने मुझे ही चुना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो कहते थे. और बाहर जब कभी उन्हें अपने गुरुदेव के बारे में बोलने की आवश्यकता बहुत कम. यदि आप ध्यान देंगे तो उन्होंने एक ही लेक्चर मेरे गुरुदेव एक जो है हमें पढ़ने को मिलता है. तो मैं थोड़ा सा नरेंद्र के बारे में बात करूं.
हाँ, और उसके बाद कैसे उनका ठाकुर से मिलन हुआ, ठाकुर की क्या भावधारा थी। हम सभी जानते हैं कि नरेन जो थे एक बहुत ही चंचल बालक थे, बहुत ही चंचल बालक थे, बहुत ही करेजियस थे। और एक बार कलकत्ते की गलियों में ऐसा होता है कि कुछ 1.5-2 साल का बच्चा सड़क पे आ जाता है और अचानक एक घोड़ा गाड़ी आती है, और ऐसा लगता है कि वो घोड़ा गाड़ी इतनी रफ्तार से आ रही है कि उस बच्चे को कोई बचा नहीं पाएगा। लोग सांस थामे खड़े थे, और ऐसे समय 7-8 साल का एक बच्चा कूदता है और उस बच्चे को गले लगा के वो आ जाता है, बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए हवा की तरह वो जाता है और आता है। वो बच्चा था विवेकानंद। ये विवेकानंद जब थे, तो ये आपने जैसा कि सोमनाथ मिश्रा जी ने कहा कि ब्रह्मानंद जी महाराज भी, शारदानंद जी महाराज भी, ब्रह्मानंद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मठ मिशन, शारदानंद महाराज सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी, नरेंद्र नाथ खुद, ये सब ब्रह्म समाज में आया जाते थे और बहुत ही द्वंद्वों से घिरे हुए थे। वो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, और उस समय कलकत्ते में जो स्थिति थी वो सारे पाश्चात्य दर्शन से, पाश्चात्य जो आपका जो होता है वैभव से लोग प्रभावित थे। और ऐसा लग रहा था कि क्या जो हमारा युवा है वो अपनी संस्कृति को, अपनी धर्म को क्या वो रख पाएगा, क्या वो अपनी जो ओरिजिनलिटी उसको रख पाएगा। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जो थे वो यहाँ तक बोलते थे कि मैं उस नास्तिक को अच्छा मानता हूँ, ये स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस है कि मैं उस नास्तिक को अच्छा मानता हूँ जिसने ईश्वर को नहीं देखा और वो कहता है कि ईश्वर नहीं है और मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बनिस्बत उस व्यक्ति के जो मंदिर में जाता है और एक मूर्ति का दर्शन करके खुश हो जाता है और कहता है मैं आस्तिक हूँ। वो कहते थे मैं पूरी शक्ति से विरोध करता हूँ कि यदि ईश्वर है और आज से हजारों साल पहले दिखते थे तो वो आज भी दिखेंगे और आज से हजारों साल बाद भी दिखेंगे। मैं उस ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। आप मूर्ति को देख के संतुष्ट कैसे हो सकते हो? या तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लो या आप नास्तिक हो जाओ। ऐसे समय में प्रोफेसर हेस्टी जो उनके थे वो कहते हैं कि दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण है और उसको ऐसी समाधि होती है। विवेकानंद जी खूब जगह घूम चुके थे वो, और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास भी जाते हैं। उस समय वो एक नौका में विहार कर रहे थे गंगा जी पे, और जाकर के वो पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा? और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता नरेन को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी आंखें जो है बहुत भावपूर्ण है और वो बहुत भावावस्था वाली है। वो पूछ रहे हैं कि आपने ईश्वर को देखा, और वो कह रहे हैं कि आपकी आंखें भावपूर्ण है। पहली बार स्वामी विवेकानंद जब दक्षिणेश्वर पहुंचते हैं और ठाकुर से पूछते हैं कि महाशय क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए, पहली बार उन्हें ये जवाब सुनने को मिलता है। ठाकुर कहते हैं कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा, और जैसा तुझे देख रहा हूं उससे भी स्पष्ट रूप से मैंने ईश्वर को देखा, और मैं तुझे ईश्वर के दर्शन भी करा सकता हूँ। बहुत ही वैज्ञानिक बात, ना सिर्फ देखा, मैंने देखा और मैं तुझे भी दर्शन करा सकता हूँ, बशर्ते जो मैं तुझे कहता हूँ उस रास्ते से तू आगे बढ़। पहली बार नरेंद्र को लगता है कि हाँ, वो सोचते कि मुझे एक व्यक्ति मिला जो कह रहा है कि मैंने ईश्वर को देखा। अब आपको मैं बताऊं, पहली बार तो ठाकुर उसे छूते हैं और नरेंद्र बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, और वो कहते हैं महाशय आपने मुझे क्या कर रहे हो, आप मेरे माँ बाप जो हैं। ठाकुर हंसते हैं और कहते हैं उसको थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद सोचते मैं इतना विल पावर वाला आदमी, इन्होंने मुझे छूकर क्या कर दिया। और जब वो दूसरी बार आते हैं तो बहुत ही प्रतिज्ञाबद्ध होकर आते हैं कि ठाकुर मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगली बार भी ऐसा होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि ऐसे श्री श्री ठाकुर जिनके बारे में बोलने में स्वामी विवेकानंद जैसी विभूति, वो कहती है कि क्या मैं शिव बनाते बनाते बंदर बना दूंगा, लगभग वही स्थिति मैं फील कर रही हूँ। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ठाकुर के लिए विवेकानंद ने किताब तो नहीं लिखी, परंतु उन्होंने उनके ऊपर कई चीजों की रचना की। एक जगह वो कहते हैं कि हमारे जो ठाकुर है वो निष्कारण भक्त शरण है, निष्कारण भक्त शरण है या शरणागत वत्सल है। शरणागत वत्सल है मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो अपने भक्तों का ही, जो भी उनके शरण में आएगा उनका जो है वो ध्यान रखेंगे। इस संबंध में एक दो घटना, जैसे कि सोमनाथ मिश्रा जी ने गिरीश घोष का उदाहरण लिया, मैं ठाकुर के बारे में बताते हुए बताऊंगी कि गिरीश घोष हो, लाटू महाराज हो, ये ऐसे वो थे कि बोलना पड़ता था कि दुनिया का आश्चर्य है कि वो लाटू महाराज या अद्भुतानंद को विवेकानंद के बराबर लाकर खड़ा कर देते हैं। वो व्यक्ति जिसको कि जगत गुरु होकर भी
श्री ठाकुर जो है अक्षर ज्ञान तक नहीं सिखा पाए, पर उसे वो आत्मज्ञान में ले आते हैं। आत्मज्ञान, वो सारे शास्त्रों को चल रहे हैं, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं और वो बैठे बैठे उन शास्त्रों को देखते हैं। इस स्थिति में जो है वो ले आते हैं। तो गिरीश घोष के जीवन की एक घटना है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आप लोग शायद सब कुछ जानते हैं। मैं ऐसे लोगों के पास आकर वाकई धन्य महसूस कर रही हूँ। गिरीश घोष के पास एक बार ठाकुर, गिरीश घोष जो है वो आज के रंगमंच के फाउंडर माने जाते हैं। आज जो थिएटर ग्रुप देख रहा है तो भारत में उसके फाउंडर जो थे वो गिरीश घोष थे। ठाकुर एक बार गिरीश घोष से मिलने के लिए उनके वहां जाते हैं, थिएटर में जाते हैं। उस दिन, अच्छा, गिरीश घोष का, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो गिरीश घोष में ना हो, और कभी भी उनके जीवन में किसी आध्यात्मिक पिपासा या धर्म की चिन्मय जी आप, हाँ, उनके जीवन में कभी भी कोई आध्यात्मिक पिपासा या धर्म की इच्छा नहीं उत्पन्न हुई थी। और गिरीश घोष स्वयं कहते हैं कि मैंने इतने सारे गलत काम कर लिए हैं कि जिस भूमि पर मैं बैठूंगा तो वो भूमि 2 गज अंदर तक अपवित्र हो जाएगी। ऐसे गिरीश घोष से मिलने ठाकुर जाते हैं थिएटर। उस दिन शायद गिरीश घोष ने कुछ ज्यादा मद्यपान कर लिया था, तो वो शराब की अवस्था में, बेहोशी में वो ठाकुर को बोलते हैं, क्यों जी, तुम्हें जो है मेरा पुत्र बन के आना होगा, तब मैं तुम्हारी कुछ सेवा सत्कार कर पाऊंगा। ठाकुर बोलते, ये क्या कह रहे हो, मैं क्यों तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। अवस्था तो गिरीश घोष की खराब ही थी, उनके अहंकार पे चोट लगती है और वो उन सारे जितने खराब शब्दों का उपयोग कर सकते थे वो ठाकुर के लिए उन सारे शब्दों का उपयोग करते हैं और बहुत ज्यादा उनको अपमानित करते हैं। ठाकुर की और भी भक्त जो ठाकुर को लेकर के गए थे, वो घोड़ा गाड़ी में बिठाकर रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर ले आते हैं और मन ही मन सब सोच रहे हैं कि आज के बाद जितना बड़ा अपमान ठाकुर का रामकृष्ण देव का हुआ, इस अपमान को तो कोई, मतलब, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। और वो कहते हैं कि आज के बाद ना तो ठाकुर को गिरीश घोष के पास जाने देंगे, ना गिरीश घोष को दक्षिणेश्वर में आने देंगे। ठाकुर आते हैं, कोई और भी बोल रहे हैं। Please, I request all the members, all the participants except the speaker, please mute yourself. Mute कर दीजिए आप लोग. Madam, please continue. जी, ठाकुर तो भोजन करके विश्राम करते हैं और जब सो के उठते हैं ठाकुर, तो पहली बात कहते हैं कि मुझे गिरीश घोष के घर जाना है। लोग कहते हैं, सारे लोग उन्हें कहते हैं, क्यों, कल जो उसने विष वमन किया, जो जहर उगला, वो काफी नहीं था जो आज आप सुबह उठते ही गिरीश घोष के पास जाना चाहते हैं। ठाकुर कुछ नहीं सुनते हैं और रामकृष्ण देव जो है वो सुबह उठते ही गिरीश घोष के पास पहुंचते हैं। गिरीश घोष अपने नशे से बाहर निकल गए होते हैं और अचानक ठाकुर को अपने घर में देखते हैं। वो साष्टांग उनके श्री चरणों पे गिर पड़ते हैं और बोलते हैं, आज मैं जान गया कि आप मनुष्य नहीं हो। बोले, जो जहर मैंने उगला उसको मनुष्य पचा जाए ये संभव ही नहीं है। बोले, आप साक्षात ईश्वर, उस जहर को पचाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं थी। खुद गिरीश घोष जो थे वो ठाकुर से कई दिनों से मिल रहे होते थे पहले से और वो ठाकुर के प्रति श्रद्धा भी रखते थे। उन्होंने खुद भोजन नहीं किया था, सोए नहीं थे, दुख में बैठे हुए थे, पर उनका अहंकार, वो दक्षिणेश्वर नहीं जा रहे थे और ठाकुर को सामने देख करके वो बोलते हैं कि आज मैं जान गया। मतलब हमारे ठाकुर, माँ, स्वामी जी, तीनों के जीवन में ये चीज देखने को मिलती है। माँ के जीवन भी देखने को मिलती है कि एक तरफ राधु जो है माँ को झाड़ू उठा के मार रही है, जलता गरम तवा माँ के हाथ में लगा दिया, माँ करा जाती है, और दूसरी तरफ पूरे विश्व के लोग माँ शारदा को देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं। सेम चीज ठाकुर के साथ थी। वो जो थे उनके अंदर उनके अंदर अमानवीय गुण थे, उनके अंदर जो सहनशीलता थी, जो प्रेम थी। हम व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हो और अगर वो आपको प्रेम ना करे तो आपका प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, माँ बेटे के प्रेम में भी कमी आ जाती है। परंतु ठाकुर ऐसे थे जो लगातार प्रेम प्रवाहित कर रहे थे और ईश्वर ऐसा है जो लगातार प्रेम प्रवाहित कर रहा है। इसलिए ठाकुर हमें संदेश देते हैं, वो हमें कहते हैं कि लगातार ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा बरस रही है, तुम अपना पाल तो खोलो। तुम अपना पाल ही नहीं खोलोगे तो तुम उस प्रेम की ग्राहकता कैसे कर पाओगे। मतलब ईश्वर की कृपा तो बरस रही है,
पर उस प्रेम को पाने के लिए हमें भी जो है प्रयास करना होगा। उस संबंध में मुझे एक घटना याद आती है कि कलकत्ते में दो आदमी बात करते हुए चले जा रहे हैं। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ठाकुर का जो ठाकुर से संबंधित लिटरेचर में मैंने पढ़ा था, तो वो दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, देख रहे काली घाट का पुजारी चढ़ावा चाहता है, तो काली घाट के पुजारी को जीवन में चढ़ावा मिलता है, और दक्षिणेश्वर का पागल ब्राह्मण ईश्वर चाहता है तो उसे ईश्वर मिलता है। यही ठाकुर कहते थे। ठाकुर कहते थे कि कौन ईश्वर को चाहता है रे? पत्नी, पुत्र, धन, यश के लिए लोग लाखों तपस्या करते हैं, परंतु ईश्वर को चाहता कौन है? और जो ईश्वर को चाहता है उसे ईश्वर मिलते हैं। ठाकुर ने तो यहाँ तक हमें आश्वासन दे दिया कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिन और 3 रात अगर ईश्वर के लिए रोता है तो उसके ईश्वर की उपलब्धि हो जाती है। ठाकुर कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा आया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब जो है सूरज में रोशनी आ चुकी है, सूर्योदय की रोशनी आसमान में दिख रही है, और बस सूर्योदय होने में जो है वो देर नहीं है। अभी मैंने आपसे गिरीश घोष की बात की, अब मैं अद्भुतानंद जी की बात करती हूँ। अगर मैं आपको शारदानंद जी महाराज के बारे में बताऊं, या ब्रह्मानंद जी, या महापुरुष महाराज की बात बताऊं, शिवानंद जी, तो लगेगा ये सब तो वैसे ही बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही तार्किक और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे। अद्भुतानंद जी लाटू महाराज जो थे, जिनका जन्म बिहार में छपरा के एक गांव में हुआ था, और अत्यंत ही निर्धन परिवार में हुआ था, और 5 वर्ष के जब तक लाटू महाराज हुए अद्भुतानंद जी, तब तक उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, और छोटे से बच्चे के ऊपर कैसे अपना जीवन निर्वाह करे इसकी समस्या। और वो बच्चा कलकत्ता आता है, रामचंद्र दत्त के घर में लाटू महाराज को आश्रय मिलता है। रामचंद्र दत्त ठाकुर के भक्त थे। कभी कभी वो लाटू महाराज को लेकर के दक्षिणेश्वर चले जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि ठाकुर लोगों का माथा देख के जान जाते हैं कि कौन कहाँ है। ठाकुर लोगों के हाथ का वजन देख के बता देते हैं कि किसकी क्या प्रवृत्ति है। वो तुरंत लाटू महाराज को पहचान जाते हैं और रामचंद्र दत्त से आग्रह करते हैं कि से तू मेरी सेवा। ठाकुर जिसे जगत गुरु कहती हैं, वो लाटू महाराज को साक्षर नहीं बना पाते, अक्षर ज्ञान नहीं सिखा पाते, पर ठाकुर के जीवन से, ठाकुर के समीप रह करके अद्भुतानंद उसी श्रेणी में पहुंचते हैं जिसमें विवेकानंद। बल्कि विवेकानंद कहते हैं कि हम लोगों के पास तो बहुत कुछ था, हम ध्यान भजन में बैठते थे, मन को संतुष्ट करने के लिए हम शास्त्र चर्चा कर लेते थे, हम कुछ पढ़ लेते थे, बोले इस लाटू के पास तो कुछ भी नहीं था, और ये लाटू जो है गंभीर समाधि में चला जाता है। ठाकुर पूरे तो बोले विश्व का यदि आश्चर्य देखना है तो आप अद्भुतानंद, उनका नाम ही अद्भुतानंद रखा गया। तो ये थे हमारे ठाकुर जो इस तरीके का जीवन जो है वो उसको देते हैं। जहां तक जीवन का सवाल है, तो आप देखिए कैसे वो दिखाते हैं ठाकुर हमको, कैसे एक अत्यंत गरीब परिस्थिति से निकल करके। अगर मैं याद करूं तो मुझे लगता है भगवान बुद्ध और श्री रामचंद्र, ये 2 लोग थे जो राजसी परिवार में जन्म लिए थे। ज्यादातर जो है मध्यम वर्ग में जन्म हुआ इन सब अवतारों का। हमारे ठाकुर भी अपवाद नहीं थे। हम जानते हैं उनका जन्म, बस थोड़ा डेट बता दूं, 18 फरवरी 1836 को बंगाल का एक छोटा सा गांव है कामरपुकुर। कामरपुकुर में आने के पहले ठाकुर के जो पिता थे क्षुदीराम और माँ चंद्रामणि के जो माता पिता थे, वो उसके पहले से देरे गांव में रहते थे, और देरे गांव में रहते हुए ही क्षुदीराम का जन्म हुआ था। और क्षुदीराम जी को वहां के जमींदार ने एक उनके एक मुलाजिम से वो हो जाता है, कुछ वाद विवाद हो जाता है, तो वो क्षुदीराम जी को पूरा गांव सत्यनिष्ठ के रूप में जानता था। तो वो और काफी धर्मपरायण थे क्षुदीराम। तो वो जमींदार जो है वो क्षुदीराम जी को देरे गांव का बुलाता है और कहता है कि तुमको इस व्यक्ति के विरुद्ध झूठी गवाही देनी। उस समय ठाकुर के पिता के पास वहां लगभग 50 एकड़ जमीन थी, पूरे गांव में बहुत प्रतिष्ठा थी, पर उनके पिता ये स्वीकार नहीं करते और उनको उस गांव से निर्वासित हो जाना पड़ता है। और रामकृष्ण देव के पिता देरे गांव से निकल के कामरपुकुर आ जाते हैं, और वहां पे उनको एक किसी व्यक्ति की दया से आधा एकड़ का जमीन मिलता है, और बहुत ही सामान्य, बल्कि सामान्य से कम आर्थिक अवस्था में वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और यहीं पर श्री ठाकुर का जन्म होता है।
और मुझे लगता है हम सभी जानते हैं कि ठाकुर के जन्म के पहले उनके पिता गया जाते हैं, और गया धाम में जब वो दर्शन करके सो रहे होते हैं, तब वो देखते हैं रात को स्वप्न में कि जो गया के जो भगवान है, उनके आसपास उनके पूर्वज उनके पैर धो रहे हैं, और जो गया से भगवान जो है वो ठाकुर के पिता को कहते हैं, मैं तेरे पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। और यही दर्शन उनकी माँ को होता है रामकृष्ण देव के, जब वो गांव के शिव मंदिर में जाती है और शिव मंदिर से प्रकाश निकल के उनकी माँ के गर्भ में समा जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हो गई। तो ये एक अलग बात है कि ऐसे धर्म परिवार में ठाकुर का जन्म हुआ था। और मैं ये भी बता दूं कि रामकृष्ण देव की शिक्षा नहीं के बराबर हुई। गांव की पाठशाला में इतनी ही पढ़ाई हुई थी कि वो एक हस्ताक्षर कर सकते थे या थोड़ा बहुत लिख पढ़ पाते थे, पर उनके गांव से होके जगन्नाथपुरी का रास्ता गुजरता था, और जो भी साधु सन्यासी जगन्नाथपुरी जाते थे उस रास्ते से, ठाकुर उन सबकी सेवा करते थे, उनके पास बैठते थे, शास्त्र चर्चा सुनते थे। वो छोटा सा बालक वो सब कुछ जो है वो सुनता था। और उसके बाद उनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ते के दक्षिणेश्वर के एक छोटे से कमरे में, थोड़े दिन पहले तक जब तक मैं जाती थी बेलूर मठ में, तो वो कमरा हम सबके लिए खुला हुआ था। ठाकुर जो विश्व का ईश्वर है, जिसने अपना अधिकांश जिंदगी वहां बिताई, वहां बैठ के हम ध्यान भजन कर पाते थे। मुझे नहीं मालूम, कोई कह रहा था कि शायद अब उतना रेगुलर बैठना अलाउ नहीं है। तो वहां पे ठाकुर अपना जीवन यापन करते हैं, वहां पे वो जीवन यापन करते हैं और जीवन के सत्य की खोज करते हैं। जैसा कि सोमनाथ मिश्रा जी ने कहा कि उनको लगातार लगता था कि क्या ईश्वर है, और ईश्वर है तो ईश्वर को मुझे दर्शन देना होगा। और वो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठ करके रोते थे, रोते रहते वो अपना सिर पटकते थे, उनका दांत भी टूट गया था, शरीर जगह जगह से छिल जाता था, और वो कहते थे, माँ एक दिन और बीत गया और मैंने आज तक तेरा दर्शन नहीं पाया। एक दिन तो उनकी धर्म आकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने काली मंदिर में पड़े हुए खड्ग को उठा लिया और उससे अपने शरीर का नाश करना चाहा कि मैं इस शरीर को रख के क्या करूं जिससे ईश्वर का दर्शन। तुमने रामनाथ को दर्शन दिया, तुमने इसको, पर तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। और उसी क्षण में माँ प्रकट हो जाती है और उनको लगता है कि ये जो है चिन्मयी माँ का जो है उनको दर्शन होता है। और ठाकुर जो थे वो एकमात्र उदाहरण पूरे विश्व में मिलते हैं, चाहे आप ईसा मसीह को, किसी से कंपेयर करना ठीक नहीं है, पर पहले व्यक्ति हैं जो मिलते हैं जो सिर्फ न माँ काली के दर्शन करते हैं, बल्कि वो वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, शाक्त धर्म से, हिंदुओं में जितनी ब्रांचेस होती हैं हर प्रकार से ईश्वर का दर्शन करते हैं और वहीं तक नहीं रुकते हैं। वो एक समय ऐसा आता है जब मुस्लिम की तरह जीवन यापन करते हैं और उसके अंतिम लक्ष्य पे पहुंचते हैं, क्रिश्चियन की तरह जीवन यापन करते हैं और उसके अंतिम लक्ष्य में पहुंचते हैं। और वो बताते हैं कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, जो आज साइंस कह रहा है कि आप और हम जो दिख रहे हैं, हम क्या है, हम एनर्जी हैं। एक एनर्जी के रूप में मैं एक 5-6 फीट की दिखाई दे रही हूँ, वो एनर्जी चली जाती है, शरीर चला जाता है। उस अद्वैत वेदांत जिसका क्या साइंस भी पुष्टि करता है, ठाकुर उन सबका दर्शन करते हैं और घोषणा करते हैं कि जिस प्रकार तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो वक्तृता में कहा कि सारे नदी नाले जो है समुद्र की ओर भागे जा रहे हैं और आखिरी में उनका एकमात्र जो ऑब्जेक्ट है वो समुद्र में जाके मिल जाता है। इस चीज की घोषणा करने वाले पूरे विश्व में प्रथम यदि कोई थे तो हमारे श्री रामकृष्ण देव थे। अपने इन 50 वर्षों के जीवन में उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि मैक्स मुलर जो इतना बड़ा विद्वान था, वो एक आर्टिकल लिखता है पश्चिम में बैठ के, अ रियल महात्मा। और सारे विश्व में रामकृष्ण देव की जो निरक्षर हमारे ठाकुर है, बोलते भी तो ठाकुर जो थे वो तुतलाते थे, ऐसे हमारे ठाकुर। परंतु उन्हीं ठाकुर के बारे में जब विवेकानंद आते हैं तब ठाकुर के मुंह से निकल जाता है कि एक दिन मेरा मन ऊपर उठा, धीरे धीरे ऊपर उठता गया तो मैंने देखा कि देवी देवताओं का लोक आया। वो सब देवी देवताओं के लोक से भी मेरा मन ऊपर उठ गया। जब मैं और ऊपर उठा तो बोले वहां गहन प्रकाश और बादलों, मतलब एक चिन्मय स्थिति थी और वहां पे 7 ऋषि बैठे तपस्या कर, और उसी प्रकाश में से एक छोटा सा बालक उत्पन्न होता है और वो जाकर के एक सप्तर्षि के
गले में बाहें डाल देता है और कहता है, बाह बाह से उसको पकड़ लेता है सप्तर्षि को। सारे सप्तर्षि गहन ध्यान में डूबे हुए हैं और वो बालक कहता है, मैं पृथ्वी लोक में जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा। वो सप्तर्षि थोड़ी सी आंख खोलता है और जैसे आंखों की भाषा में बोलता है, ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूं। और ठाकुर कहते हैं वो बालक मैं था और ये जो सप्तर्षि थे ये स्वामी विवेकानंद थे। तो ये भी हम देखते हैं ठाकुर की वेदांत के प्रति निष्ठा यहाँ तक बढ़ गई थी। मतलब वो तो एक अनपढ़ आदमी थे, पर मैं आपको कहूं कि विवेकानंद को समझ पाना आसान है, ठाकुर को समझ पाना मुझे लगता है कि जैसे कुछ महात्मा लोग उदाहरण देते, ठाकुर खुद भी कहते थे कि अगर गंगा में नहाना है तो गौमुख से लेके आखिरी तक गंगा सागर तक स्नान नहीं करना है। वैसे ही ठाकुर का अगर मैं 1,00,000वां कुछ भी 1,00,000 क्या उससे भी तृण के बराबर में अगर मैं जान पाऊं, मतलब स्वामी विवेकानंद जो कहते थे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सिर्फ ठाकुर का है, जो कुछ भी गलती है त्रुटि है वो मेरी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था स्वामी विवेकानंद ने कि मैं तो पश्चिम गया और मैंने इस वक्त वक्त पे कुछ गलत चीजों को विरोध भी किया, पर मेरे ठाकुर, मेरे जो गुरुदेव थे, मेरे गुरुदेव ऐसे थे जिनके मुंह से कभी कोई निगेटिव बात निकली ही नहीं। बोले वो उनके अंदर सब कुछ सकारात्मक था, नकारात्मक कुछ नहीं था। तो उनके बारे में मैं चीज बताना चाहूंगी। एक पंडित शशधर शास्त्री थे, उस समय के बहुत बड़े पंडित कलकत्ता के, तर्क चूड़ामणि कहलाते थे। तो वो ठाकुर के पास एक दिन दक्षिणेश्वर में आते हैं। उस समय ठाकुर के गले का कैंसर काफी बढ़ गया था। चर्चा होती है, ठाकुर तो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। फिर चूंकि शशधर शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मन को ध्यान को यदि किसी रुग्ण जो पार्ट है शरीर का, रुग्ण अंग है, वहां पर अगर आप अपने मन को ध्यानस्थ कर दें तो हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ठाकुर को कहते हैं कि क्यों नहीं आप भी जो है अपने गले में अपना ध्यान केंद्रित कर लें, जिससे कि आपका कैंसर ठीक हो जाए। ठाकुर शशधर शास्त्री को कहते हैं, ची 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 कैसी बात कर रहा है, जिस मन को मैंने माँ जगदम्बा को समर्पित कर दिया, क्या उसको मैं इस हाड़ मास के शरीर पर लगाऊं? उसको ठाकुर बोलते भत्सना करते हैं एक प्रकार से। बाद में शशधर शास्त्री चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद धीरे से ठाकुर के पास आते हैं और कहते हैं, इतनी क्या बुरी बात बोल दी उसने? बोले आप भोजन नहीं कर पाते, एक एक आपको एक पानी तक अंदर घुसाने में इतनी तकलीफ हो रही है। जब हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो हमारे से मुंह से निवाला नहीं जाता, हमारा जो मन है एकदम पिघल जाता है और हमें आपकी याद आ जाती है और हम भी भोजन नहीं कर पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अपने मन को नहीं लगाना चाहते, मन को आपने जगदम्बा को दिया, तो आपकी बात तो माँ काली सुनती है। तो क्यों नहीं आप माँ काली के पास जा करके कह देते कि मेरे गले का कैंसर ठीक कर। ठाकुर ने भी स्वामी विवेकानंद को भी कहते, चीची कैसी बात कर रहा है। पर जब स्वामी विवेकानंद जिद पकड़ लेते हैं तो रामकृष्ण देव राजी हो जाते हैं और वो कहते, ठीक है अब तो बोल रहा है तो मैं जा रहा हूँ माँ जगदम्बा के पास। वो काली मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद पंचवटी में घूमने चले जाते हैं। स्वामी ठाकुर जब काली मंदिर से आ रहे थे, पंचवटी से स्वामी विवेकानंद देख लेते हैं, उनकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, भागते हुए ठाकुर के कमरे में आते हैं। और जब ठाकुर आते हैं तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, आपने माँ काली को बोला? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जानते थे कि अगर ठाकुर माँ काली को बोलेंगे तो इनका गला ठीक हो जाएगा। तो बोलते, आपने माँ काली को बोला कि मेरा गला ठीक कर दो? तो ठाकुर बोलते, हाँ बोला। अब तो स्वामी जी की हालत और कि माँ को बोला। तो बोलते, माँ ने क्या बोला? तब ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं, माँ ने तुम सब लोगों की ओर इशारा किया और कहा कि क्या तू इतने मुंह से नहीं खा रहा है जो तुझे खाने के लिए अपना मुंह चाहिए? माने साक्षात वेदांत, जो हम कहते हैं कि एक ही परम तत्व सब तरफ है। हम कहते हैं ईश्वर अनंत है। अगर मैं कह दूं कि ईश्वर कुत्ते में नहीं है या गाय में नहीं है तो ईश्वर सीमित हो जाएगा, ईश्वर तो अनंत है। तो ठाकुर को माँ काली कहती है कि तू, स्वामी विवेकानंद सारे लोगों को दिखा के बोलती, तो इतने मुंह से तो खा रहा है, तुझे अपना मुंह क्यों चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम वेदांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ठाकुर के जीवन में क्या था? वो वेदांत प्रत्यक्ष था। ठाकुर को जब ये लोग जो ब्राह्मण समाज में जाते थे, वो लोग ऐसे लोग जब आके पूछते हैं कि क्या मूर्ति पूजा सही है या वेदांत सही है, तो ठाकुर जवाब देते थे कि समुद्र में अथाह समुद्र है, परंतु कहीं कहीं बर्फ जमता है। माने कहीं कहीं ईश्वर प्रकट भी होता है, जो गीता में कहा क्या है, यदा यदा ही, कि मैं प्रकट अवतार लेता हूँ।
तो कहते हैं कि वो भी सही है। और संवेदनशीलता हमारे ठाकुर की ऐसी है, देखिए आपको ठाकुर को किताबों से हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास ऐसी कोई किताब अवेलेबल नहीं है। हम माँ महाशय या मास्टर महाशय के ऋणी हैं जो उन्होंने कथामृत या वचनामृत को हमारे लिए रख दिया, ठाकुर से जो चर्चा हुई उसी से हम समझ पाएंगे। एक बार ठाकुर गंगा किनारे घूम रहे थे, दो नाविकों में लड़ाई हो जाती है। बात बढ़ते बढ़ते एक नाविक दूसरे नाविक के पीठ पे एक तमाचा जड़ देता है। ठाकुर वहां घूमते हुए देख रहे थे, ठाकुर सहम जाते हैं। और जो उनके साथ घूम रहा था वो कहते हैं कि जब हम ठाकुर के पीठ की ओर देखे तो 5 उंगली के निशान ठाकुर के पीठ पे उभर रहे। अब सोचिए, वो नाविक उनसे दूर लड़ रहे थे और उनके तमाचे का निशान ठाकुर की संवेदनशीलता की क्या क्या सीमा है, इस तरीके से वो हमें दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज बताऊंगी, एक बार क्या हुआ कि रानी रासमणि ने कुछ ऐसा फंड बना दिया था जिससे वो चाहती थी कि दक्षिणेश्वर में अगर जो भक्त लोग हैं, साधुओं का, मैंने कहा वो जगन्नाथपुरी का रास्ता था, इसलिए वहां से साधु संत उस रास्ते से होते हुए जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो रानी रासमणि की इच्छा थी कि जो भी यहाँ साधु संत आए उनको भोजन की व्यवस्था हो। तो उन्होंने एक फंड बना दिया था और वो दक्षिणेश्वर से कुछ एक संख्या में 100-200 लोगों का भोजन जो है नित्य बनता था और ठाकुर के पास आता था, ठाकुर के रूम के सामने रखा जाता था। एक दिन ठाकुर बैठ के धर्म चर्चा कर रहे हैं, खाने का समय हो गया। ठाकुर का बार बार धर्म चर्चा से मन हट रहा है और वो कह रहे, क्यों रे, आज अभी तक वो भोजन क्यों नहीं आया? तो वहां बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि ये कैसा साधु, इसका दिमाग तो खाने में लगा हुआ है। ठाकुर सब समझ रहे हैं। फिर जब वो भोजन आता है तब ठाकुर भक्तों को कहते हैं कि तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं धर्म छोड़ के उस भोजन के पीछे पड़ा। रानी रासमणि ने लोगों के लिए ये जो व्यवस्था की है उसका दुरुपयोग ना हो, मैं यहाँ बैठा हुआ। मतलब ये एक उनके पास में एक तर्कशीलता भी जो है वो हमको देखने को मिलती है। इसीलिए अच्छा, ठाकुर के गले में कैंसर हो गया, पर रोमरोला अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक ऐसा कमरा था जहां निरंतर आनंद की वृष्टि होती रहती थी, आनंद की हाट लगी हुई थी, मुंह से भोजन नहीं जा रहा है पर ठाकुर आनंद में डूबे हुए हैं। उनका आप चेहरा देखिए, बाद में अगर आप अंतिम समय का फोटो देखेंगे तो आपको हड्डियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, पर उनके आनंद में कभी कोई कमी नहीं थी। और जब ठाकुर स्वस्थ थे तब वो भोजन का बहुत ध्यान रखते थे। जब वो कामरपुकुर आते थे और कभी माँ कामरपुकुर में होती थी तो वो कहते थे, अरे ये तुम, उसको वो नथ वाली कहते थे, कि तुमने जो है आज वो बघार नहीं लगाई, खुशबू नहीं आई। तो किसी ने एक बार कहा कि ये भोजन के प्रति लोलुप है। ठाकुर ने कहा कि मेरे मन से सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो शरीर का टिकना मुश्किल होता है। तो उन्होंने माँ शारदा को कहा था कि जिस दिन मैं भोजन को दूसरे को खिला के उसका जूठा खा लूं या जिस दिन मेरी भोजन के प्रति रुचि समाप्त हो जाए, उस दिन समझना कि उसके 3 दिन बाद मेरा शरीर नहीं रहेगा। ऐसा काशीपुर में होता है, जिस दिन अचानक 15 तारीख के पहले जब माँ भोजन देने जाती है और ठाकुर पलट के सो जाते हैं तो माँ रोने लगती है। उन्हें याद आता कि ठाकुर कहते कि मैंने एक चीज पकड़ के शरीर को रख छोड़ा है, अगर वो छूट गया तो मेरा शरीर जो है वो नहीं रहेगा। और मैं थोड़े कुछ पॉइंट्स मैंने सोचा था, हाँ, और ठाकुर के लॉजिक देखिए, अगर आप कभी दक्षिणेश्वर गए होंगे तो वहां पे एक गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल जी को एक बार क्या होता है, वो गिर जाते हैं, वहां के जो उनके सेवा कर रहे होते हैं, और उनका पैर खंडित हो जाता है। तो रानी रासमणि बुलाती है पंडितों को कि क्या किया जाए। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं खंडित भगवान है, इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए और नई प्रतिमा लगानी चाहिए। जब रामकृष्ण देव इस बात को सुनते हैं तब वो रानी रासमणि से कहते हैं कि यदि तुम्हारे दामाद का पैर खंडित हो जाएगा तो क्या तुम इसे विसर्जित करके दूसरा दामाद ले आओगी? और वो खुद जिम्मेदारी उठाते हैं। और आज भी अगर आप उस गोपाल मंदिर में जाएंगे, जिनका की पैर ठीक है, ठाकुर खुद अपने हाथों से उनके पैर को जोड़ते हैं और वो इतनी सुंदर तरीके से, तो वो वैसे भी नहीं थे कि जो परंपरा चल रही है उसी का निर्वाह करें, वो नई चीजें जो है वो स्टैब्लिश भी करते हैं। ठाकुर काली माँ के सेवा, काली मंदिर में माँ की पूजा करते थे, वो फूल पत्र तोड़ते थे। एक दिन वहीं पे शिव मंदिर भी है, 7 शिव मंदिर है। एक दिन ठाकुर बेलपत्र तोड़ रहे थे पंचवटी में, अचानक वो बेलपत्र तोड़ते तोड़ते पेड़ की छाल खींच गई और ठाकुर को दर्शन होता है कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ करा गया। उस दिन ठाकुर देखते हैं कि पूरी सृष्टि में ये जो फूल और पत्ते लगे हुए हैं वो साक्षात विराट की पूजा कर रहे हैं।
और उस दिन के बाद से ठाकुर किसी पेड़ से कोई फूल कोई बेलपत्र नहीं तोड़ पाया। वो सीधे सीधे उसकी जो है पूजा हो रही है। और शुरुआती घटना आप जानते हैं कि वो साधना कैसे करते हैं। वो चाहते थे कि वो जानते थे कि जब तक मेरे पास विषय वासना का लेश मात्र रह जाएगा तब तक मैं ईश्वर को नहीं पाऊंगा। तो वो गंगा के पास जाके पैसा मिट्टी मिट्टी पैसा करके गंगा में बहाते थे। और ये स्थिति आई थी कि विवेकानंद उनकी परीक्षा लेते हैं और उनके गद्दे के नीचे एक सिक्का रख देते हैं और वो 2 गद्दे उसके ऊपर लगे थे और ठाकुर ऐसे उठ के बैठते हैं जैसे करंट लगा। तो ये चीजें कहने की नहीं, ये हमें दिखाई देती हैं। और ठाकुर ऐसे थे कि जिस समय वो शरीर छोड़ने वाले थे और सारे लोग काशीपुर में बैठे, विवेकानंद भी एक किनारे दीवार के किनारे बैठे और विवेकानंद सोच रहे यही आदमी जो इतना हड्डी हो रखा है, ये कहता है जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण, ये कैसा राम, मतलब ये कैसे संभव है? अगर इस समय ये बोले कि जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण, तब मैं मानूं कि ये भगवान। और ठाकुर अचानक से, जिन्होंने कई दिनों से मुंह से आवाज नहीं निकाली थी, वो जोर से बोल उठते हैं। अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास, जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। एक शब्द जोड़ते, पर तेरे वेदांत, क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि समुद्र भी है और समुद्र में ये भी वेदांत की दृष्टि से न राम है न कृष्ण है न बुद्ध है, वेदांत की दृष्टि से अखंड जो है हमारा ईश्वर जो है वो है। ये बात वो उस समय भी कहते हैं। आप जानते हैं तोतापुरी ने जिस समाधि के लिए महीनों प्रयास किया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना समय ज्यादा ले रही हूँ तो थोड़ा समय फास्ट कर देती हूँ। You may continue for another 4 to 5 minutes. Yes, या time मैं is there. Continue. मैं 4-5 मिनट में कंक्लूड करती हूँ। मैं छोटी छोटी हाँ, 2-4 चीजें उनके जीवन दर्शन को हाँ, बताने के लिए कहूंगी कि जब एक बार मथुर बाबू उनको बैद्यनाथ धाम वगैरह ले गए थे और ठाकुर की तीर्थ यात्रा चल रही थी, वो जगह जगह वो उन्हें बनारस भी ले गए थे। बनारस जब ले गए थे तो उन्होंने नाव में बैठे बैठे देखा था और उन्होंने देखा कि काशी विश्वनाथ जो है वो जितनी मणिकर्णिका में शव जा रहे हैं, ठाकुर ने कहा है और ठाकुर ने के मुंह से कभी झूठ निकला ही नहीं। और वो ठाकुर वहां कहते कि मैंने साक्षात देखा कि काशी विश्वनाथ जो है वो जितनी शव जा रहे हैं सबको तारक मंत्र प्रदान कर रहे हैं और माँ महामाया जन्म जन्म के बंधन काट रही है। और जिस जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी लाखों जन्म लेता है, वो एक बार तुरंत उनको काशी में मरने। ये ठाकुर ने देखा। ठाकुर ने वहां त्रैलंग स्वामी को देखा और कहा, त्रैलंग स्वामी वो थे जिनके बारे में शायद आपको कभी मैं और अलग से, अगर मान लीजिए हम लोग की चर्चा हुई, मैं तो आप लोग की सभा में बोलने लायक अपने को नहीं समझ पा रही हूँ, पर उनको भी ठाकुर ने साक्षात विश्वनाथ के रूप में देखा था। तो ये ऐसे जो ठाकुर थे, इनको तोतापुरी महाराज जब आते हैं और उनको वो दीक्षा देना चाहते हैं वेदांत की अखंड की, तो बार बार ठाकुर जब ध्यान करने बैठते तो माँ काली उनके सामने आ जाती थी और तोतापुरी कहते हैं कि तुम माँ काली को तलवार से काट डालो। जिस माँ के लिए ठाकुर की सांस बसती थी उसे तोतापुरी कहते तलवार से काट डालो, और वो नहीं काट पा रहे थे और उनके माथे में वो एक कांच चुभा देते हैं तोतापुरी और बोलते काटो, और एक क्षण में वो काली माँ को काटते हैं और ठाकुर जो अखंड समाधि में डूब जाते हैं और कई दिनों तक वो समाधि में बैठे रहते हैं। उस समाधि से उठने के बाद ईश्वरत न हो तो शरीर नहीं टिकता है और ठाकुर एक क्षण में जो व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पर वही ठाकुर की इच्छाएं भी थी। वो ठाकुर जब लोग आके सांसारिक विषयों में बात करते थे तो मथुर बाबू की कोठी पे चढ़ करके चिल्लाते थे जोर जोर से, तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग मेरे भक्त कहाँ हो जिनको माँ ने दिखाया। सांसारिक विषय की बात सुनते सुनते मेरी छाती फट रही है। और उसके बाद विवेकानंद और वो सारे शिष्य जो होते हैं उनका आना जो होता है वो शुरू होता है। मैं और बहुत समय नहीं लूंगी और मैं सचमुच में पर्टिकुलरली प्रोफेसर नायक के हृदय से आभारी हूँ। ये एक दुर्लभ मंच है। मैंने आप लोगों को जैसा देखा जैसा सुना तो मुझे लगा कि इस मन से, और वो भी रामकृष्ण देव के बारे में मुझे बोलने के लिए मौका मिला, तो शायद ये भी ठाकुर की कृपा है कि वो मुझ जैसे इंसान से थोड़ा कुछ बुलवा रहे हैं। तो सेम चीज स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि जब मैं बोलता था अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, तो बोले जब मेरा भंडार चुक जाता था तो ठाकुर खुद ही मुझे सब कुछ बताते। और आपको मैं बता दूं, ठाकुर के रहते हुए और ठाकुर के जाने के बाद, चाहे वो भारत हो, यूरोप हो, अमेरिका, ठाकुर आज भी लोगों का कल्याण किया और आज भी उन्होंने दर्शन जो है वो दिया है। तो ठाकुर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके जीवन के अगर एक एक क्षण को हम पढ़ने जाएं तो शायद हमारा जीवन कम पड़ जाए और हमको समझ में आए कि कितना, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति कामरपुकुर जैसे गांव में रह करके विश्व गुरु, और उस जिसके लिए अभी सोमनाथ मिश्रा जी ने कहा था कि अवतार वरिष्ठाया,
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर मुझे रोमर वालों को बताना होता तो मैं सारे उदाहरण देकर सिद्ध कर देता कि आज तक जितने अवतार हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अवतार वरिष्ठाय रामकृष्ण परमहंस है। और उसको ये यूरोपियन लोग जो है जो कहते हैं ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, मैं सिद्ध कर देता। और इसको ये अंग्रेज लोग नहीं पचा पाते कि क्राइस्ट और सबसे अवतार वरिष्ठ है। और आप लोग भी जानते हैं कि राम का अवतार आता है, राम के अवतार के बाद और 16 कलाओं के साथ कृष्ण का अवतार आता है। तो आज के समय में जब राम कृष्ण देव आते हैं इस भौतिकवादी युग में, और शुद्ध सत्व, ठाकुर क्या आते हैं, शुद्ध सत्व, कहीं रज या तम का नाम नहीं था, शुद्ध सत्व थे। और बस यही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे मौका दिया। और अगर कुछ चर्चा करनी है तो मैं उससे आमंत्रित करती हूँ, कोई प्रश्न हो तो। धन्यवाद। अशेष धन्यवाद दुबे जी मैडम। अभी हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा। अगर जी। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो यू मे प्लीज रेज योर हैंड्स और यू मे आस्क हर डायरेक्टली। ओके, ऑल आर वेलकम। Madam, first I have no words to appreciate you and express the thankfulness uh, on behalf of the entire organization. Usually people, with just a clarificatory kind of question I wish to raise before you. People say that Sri Ramakrishna Paramahansa is an avatar of Vishnu, and Swami Vivekananda is Rudra avatar, and Ma is Brahma, and the combination is Param Brahma. So, what is your take on this? रामकृष्ण देव खुद ही बोल गए कि जो राम जो कृष्ण वो राम कृष्ण। और जो उन्होंने सर्वधर्म समन्वय की बात करी, जो उन्होंने कहा कि हम जब सारे रास्तों से चल के नदी नाला वहीं पहुंचता है, तब ठाकुर कहते हैं कि हम अलग अलग भाव दशा में जाकर के कभी हम कृष्ण रूप में देखते हैं, कभी हम राधा रूप में देखते हैं, कभी हम दुर्गा रूप में देखते हैं। और यदि आप देखेंगे, अगर हम पुराण पढ़ते हैं, हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव से बड़ा कोई नहीं है, देवी पुराण पढ़ते हैं तो देवी से बड़ा कोई नहीं है। उन्हीं उसी भ्रम को दूर करते हुए ठाकुर ये स्थापित करने आए थे कि जो राम जो कृष्ण। और देखिए ठाकुर के साथ में क्या था कि उनसे मैं कभी नहीं निकला। एक बार उनके गांव में उन कुछ जो जमीन थी ठाकुर की, उसके लिए कोई बंदा आया, उनका रिश्तेदार, और बोला कि आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आप हस्ताक्षर कर दो। निरक्षर ठाकुर एकदम तैयार हो जाते हैं, और जब वो हस्ताक्षर करने के लिए हाथ बढ़ाते तो उनकी अंगुली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, क्योंकि वो ठाकुर थे ही नहीं। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि जितना भी मैंने समझा अभी तक धर्म को, वो सारी शक्तियां सबके अंदर है। ये जो कबीर जो कहता था, जब मैं था तो जब तू मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। ठाकुर के अंदर एक वैक्यूम, ठाकुर के अंदर से ईश्वर खेल रहा था, वो शक्ति खेल रही थी। इसीलिए हम पाते हैं कि ठाकुर सबकी पूजा करते हैं, काली की भी, राम की भी, कृष्ण की भी, शिव मंदिर भी जाते हैं। और ठाकुर के अंदर वो सारे देवी देवता, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने देखा। शिवानंद जी महाराज ने कहा, एक दिन मैंने देखा कि सारे देवी देवता एक एक करके ठाकुर के शरीर में क्या हुए, समाहित। तो जब वो जो कहते हैं, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं। तो ठाकुर कभी नहीं बोले कि मैं राम हूं, उन्होंने दिखाया जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण, जस्ट इशारा कर, जो राम जो कृष्ण। वो हमें इसी चीज का संदेश देने के लिए इस युग में श्री श्री ठाकुर का अवतार हुआ था। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? Thank you, madam. Can you see another question in the chat box by Mr. Aurobindo? अरुण बाबू किसी आओ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? अरविंद बाबू ये पूछते हैं कि ठाकुर ने विवेकानंद जी को अलाउ नहीं किया था जगन्नाथपुरी आने के लिए, ये सही है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने ये जरूर पढ़ा था कि जब मास्टर महाशय जगन्नाथपुरी आ रहे थे
और ठाकुर से मिलने जाते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि तुम जो है जगन्नाथ जी को गले लगा के आना। अब एक बहुत बड़ा काम मास्टर महाशय को दे दिया था ठाकुर ने, और जब वो जगन्नाथपुरी मास्टर महाशय आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता मैं कैसे गले लगाऊं, तो वो क्या करते हैं, पोटली में सिक्के रख लेते हैं और वो सिक्के को क्या करते हैं, अचानक से गिरा देते हैं, और सारे पुजारी सिक्का जब तक उठा रहे थे तब तक दौड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और जगन्नाथ जी को गले लगा लेते हैं, और जब वो लौटते हैं तो ठाकुर भी उनको, पर हाँ कहीं कहीं लोगों से मैंने ये सुना कि ठाकुर ने नरेंद्र नाथ को मना किया था, क्योंकि ठाकुर ने ये भी कहा था कि जिस दिन नरेंद्र नाथ जान जाएगा कि मैं कौन हूं, उस दिन वो अपना शरीर नहीं रखेगा। इसलिए ठाकुर नहीं चाहते थे कि नरेंद्र जान जाए कि मैं कौन हूं, क्योंकि नरेंद्र नाथ का ये था शुरू में मन की मैं समाधि में डूबा रहा हूं, तो ठाकुर कहते नहीं, तू इतने छोटे कार्य के लिए नहीं आया, तेरी हड्डियां भी शिक्षा दे और नरेंद्र शिक्षा देबे। तो इसीलिए जब नरेंद्र नाथ अमरनाथ जाते हैं और पहली बार उनको वहां पे साक्षात्कार होता है और वो बोलते हैं मैंने शिव का दर्शन किया, और लोग कहते हैं कि आप जान गए आप कौन हो, तो बोलते हैं हाँ मैं जान गया। और उसके कुछ समय बाद नरेंद्र नाथ जो है वो 4 जुलाई पंचांग देख के कैलेंडर में लगाते हैं और नरेंद्र नाथ शरीर छोड़ते हैं। तो अगर हो सकता है ये घटना अगर मुझसे चूकी हो तो इसका वजह यही होगा कि ठाकुर ने ये कहा था कि मैंने उसकी कुंजी छुपा ली है कि नरेंद्र नाथ जान जाए कि मैं कौन हूँ, जिस दिन ये जान जाएगा। I'd like to हाँ, add one point, madam, if you हाँ, allow me, because our yeah, main of course. part is over, madam's speech is over, and now question and answer. So I would like to add to particular this point कि actually जी, जो question raise किया है कि हाँ, Ramakrishna Dev had asked Narendra Nath not to go to Jagannath temple. In fact, that was not the case. थोड़ा सा दूसरा था, slightly different. वही था, ठाकुर खुद बोले थे कि मैं कभी जगन्नाथ पुरी में जा नहीं सकता हूं, क्योंकि उधर जाने से मेरा बॉडी वहां पे ही रह जाएगा। आई कैन नॉट कम बैक बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ लॉर्ड जगन्नाथ, and that is why there is one story, that is not story, that is an incident in fact, which is rather very commonly being percolated among the Ramakrishna devotees, that is Sri Sri Ma, that means Sri Sarada Devi, when she visited Jagannath temple, ठाकुर की फोटो लेके गई she थी, had brought a photo along with her। फोटो ठाकुर तो दर्शन कराया। किसका फोटो था? वो फोटो रामकृष्ण देव का था, एंड हाँ, रामकृष्ण देव का फोटो को वो एक्चुअली अपना कपड़ा में छुपा के, क्योंकि शी वाज वेरी शाई लेडी, एंड जगन्नाथ देव का सामने में जाके शी हैड पुट forth that photo in front of Lord Jagannath, ताकि लॉर्ड जगन्नाथ अभी रामकृष्ण देव को देख सकते हैं और वाइस वर्सा, दैट मीन्स रामकृष्ण देव जगन्नाथ देव को देख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि रामकृष्ण देव हैड प्रिवेंटेड विवेकानंद फ्रॉम विजिटिंग जगन्नाथ हाँ, टेम्पल। ऐसा नहीं। और ये तो मैंने ही जानती हूँ मैं कि माँ शारदा फोटो ले जाके दर्शन करा के लाती हैं, और मास्टर महाशय जब लौट के बोलते हैं कि मैं जगन्नाथ के गले लग के आया, तो ठाकुर खुद मास्टर महाशय को गले लगा लेते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज द स्टोरी, गले लग जाते हैं उनके। राइट, तो वेरी नाइस डेलिबरेशन मैडम। Now I would like to ask our learned participants also, if you have got any further query, madam is here to answer, and if not, then we'll go. Time Heleni, we should. Right. Okay. You're concluding remarks, please. We are very much thankful to Professor Manisha Dubiji, madam. Rather, I am thankful to you all. It's okay. So nice of you, because you are so humble and highly knowledgeable person. In fact, one point which is not much linked to our discussion of today, but I would like to add that madam is highly devoted to Ramakrishna Math and Mission also. She is the Shishya, that means initiated devotee of Srimad Swami Gahananandaji Maharaj, who was the 14th president of Ramakrishna Math and Mission. And Gahananandaji Maharaj was the disciple of Swami Birajanandi Maharaj, who was the 6th president of Ramakrishna Math and Mission. And Birajanandaji Maharaj was the direct disciple of Swami Vivekananda himself. And Swami That's so lucky. And Somnath Mishra ji is my Guru Bhai. Yes, we are actually Guru Bhai and Guru One. Yes, exactly. My Gurudev is also Swami Gahanandaji Maharaj. Anyway, madam has very nicely deliberated. We would not proceed further. Now, Thanksgiving and Shanti Mantra
these two programs are left out. I would like to thank Madam once again on behalf of our Patachakra unit of Angul district. Okay. Next program, धन्यवाद please. धन्यवाद। Dr. Krishna. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଧ୍ୟାପକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନରେଶ ସାର୍।